इस कहानी की शुरुआत में 8 साल के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है। एलन अपने परिवार के साथ केप कोड में एक बोट का टूर कर रहा होता है और तभी एलन को ऐसा लगता है कि पानी के नीचे कुछ है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है और जब वो पानी की सतह पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसी की उम्र की एक लड़की होती है। ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, पर सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि एलन पानी के अंदर सांस ले पा रहा होता है। तभी एक आदमी एलन को बचाने के लिए कूदता है और वो उसे पानी से निकालकर बोट पर वापस ले आता है। एलन बोट पर आने के बाद उसी लड़की का सर पानी से बाहर निकला हुआ देखता है, जो एलन के जाने से बहुत उदास हो गई होती है। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। एलन अब 28 साल का हो चुका है, जो न्यूयॉर्क शहर में अपने बड़े भाई के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का काम करता है। एलन को अपने बचपन की वो घटना सिर्फ एक भ्रम लगता है, क्योंकि उस दिन उस छोटी सी लड़की को उसके अलावा किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए उसे लगता है कि वो उसका डेथ हेल्यूसिनेशन था। यहाँ न्यूयॉर्क की ज़िंदगी में उसके जीवन में बहुत कुछ एक्साइटेड नहीं होता। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिस बात से एलन को बहुत दुख होता है। वो बाहर जाकर बहुत शराब पीता है और उसी रात को अपने भाई को कहता है कि मैं केप कोड जा रहा हूँ, और वो न्यूयॉर्क से केप कोड निकल जाता है, जो यहाँ से 300 मील की दूरी पर है। एलन अगले सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दरअसल आइलैंड के गलत साइड आ गया होता है, इसीलिए उसे दूसरी साइड जाना है। एलन को यहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं। वो उनसे पूछता है कि आप मुझे दूसरी साइड छोड़ देंगे। ये एक वैज्ञानिक होता है जो पानी में शोध करने के लिए जा रहा है। उसे लगता है कि एलन को किसी दूसरे वैज्ञानिक ने उसकी शोध के बारे में पता करने के लिए भेजा है, इसीलिए वो एलन से अच्छे से बात नहीं करता और उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। एलन को यहाँ पर एक दूसरा बोट वाला मिल जाता है और जब वो उसके साथ आइलैंड के दूसरी तरफ जा रहा होता है तो बीच समंदर में इनकी बोट खराब हो जाती है। अब वो आदमी जिसकी बोट होती है वो पानी में कूद जाता है और एलन से कहता है कि मैं तैरता हुआ डॉक तक जाऊंगा और जल्दी एक छोटी बोट से वापस आऊंगा। एलन कहता है छोटी सी बोट, क्योंकि जिस बोट में वो बैठे होते हैं ऑलरेडी बहुत छोटी होती है। वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और एलन यहाँ पर अकेला फंस जाता है। एलन को तैरना भी नहीं आता और अब वो बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो बोट स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींचता है। बोट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एलन पानी में गिर जाता है और बोट जो कि स्टार्ट हो चुकी है उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। अगले पल बोट उसकी तरफ आती है। एलन का सर बोट के बेस से टकराता है। वो बेहोश होकर पानी के अंदर डूबने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो बीच पर पड़ा होता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है। एलन उससे उसका नाम पूछता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो एलन की तरफ आती है, उसे किस करती है और इसके बाद वो वापस समंदर में चली जाती है। एलन उसे बहुत आवाज़ लगाता है। एलन कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दो, पर वो बिना कुछ बोले पानी में चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो भी पानी से बाहर थी, दरअसल ये एक मरमेड यानी कि एक जल परी है, जो अब उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे एलन मिला था। वहाँ पर एलन का वॉलेट होता है और जब वो उसका वॉलेट निकालती है तो उसमें उसके कार्ड्स होते हैं, जिसमें उसका एड्रेस भी होता है। जल परी एक शिप के अंदर जाती है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। वहाँ पर नक्शा भी होता है और वो नक्शे से समझ जाती है कि एलन कहाँ पर रहता है। वहीं एलन न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और अपनी पुरानी बोरिंग लाइफ जीना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो मरमेड जल परी होती है ये भी न्यूयॉर्क पहुँच जाती है और बिना कपड़ों के पानी से बाहर निकल जाती है। उसे बिना कपड़ों के देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उसके चारों तरफ भीड़ लगा लेते हैं, इसीलिए पुलिस को यहाँ पर आना पड़ता है और पुलिस उसे एक टी शर्ट पहनाकर अपनी बोट में इस जगह से ले जाती है। उसके पास एलन का वॉलेट है जिसमें उसके कार्ड्स हैं, इसीलिए पुलिस एलन को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला लेती है। एलन जब पुलिस स्टेशन आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़की है जिसने उसे केप कोड के बीच पर किस किया था। एलन उसे देखकर खुश हो जाता है और वो मरमेड एलन को देखकर उसके पास आती है, उसे एक बार फिर से किस करती है, लेकिन ये बोल नहीं सकती। ये मरमेड जब पानी में होती है तो इसकी पूंछ होती है, पर जब ये बाहर होती है तो इंसानों की तरह इसके पैर होते हैं। एलन इस लड़की को अपने घर ले आता है, जहाँ पर ये दोनों फिजिकली एक
एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं। और एलन, जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ उदासी थी, निराशा थी, उसे ज़िंदगी में कोई खुशी का एहसास नहीं होता था, अब वो बहुत खुश होता है। और जब वो काम पर जाता है तो अपने भाई के साथ डांस भी करता है। वहीं घर पे मर्मेड को दिखाया जाता है जो टीवी पर एक फैशन शो देख रही होती है। इसमें लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं और शो में एक स्टोर का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है ब्लूमिंगडेल्स। मर्मेड घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। मर्मेड सिर्फ इतना ही बोलती है कि ब्लूमिंगडेल्स। वो गार्ड उसे ब्लूमिंगडेल्स की टैक्सी में बिठा देता है और जब वो टैक्सी से उतरती है तो बिना पैसे दिए जा रही होती है क्योंकि उसे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी भी उसके पास एलन का वॉलेट है, इसीलिए जब टैक्सी वाला उससे पैसे मांगता है तो वो उसे एलन का वॉलेट पकड़ा देती है। इसके बाद वो अंदर आ जाती है जहाँ पर वो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। यहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम होता है। वो उसके अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर टीवी पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो भी उनके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जब एलन पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की नहीं है। वो भागता हुआ नीचे सिक्योरिटी वाले के पास जाता है। उससे पता चलता है कि वो ब्लूमिंगडेल्स गई है। एलन भागता हुआ इस जगह पर आता है और वो देखता है कि वो टीवी के सामने खड़ी है। स्टोर वाला एलन को बताता है कि ये यहाँ पर पिछले 6 घंटों से एक्सरसाइज कर रही है। कब से हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं आता, हमें अपना स्टोर बंद करना है। एलन कहता है इन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती और तभी मर्मेड एलन से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देती है। स्टोर वाला एलन को कहता है कि माना कि मैं कॉलेज नहीं गया पर क्या ये इंग्लिश नहीं थी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एलन अब मर्मेड से उसका नाम पूछता है। मर्मेड कहती है कि तुम्हारी भाषा में मैं अपना नाम नहीं बता सकती। एलन कहता है तो अपनी भाषा में बता दो, और वो अपनी जलपरी यानी कि मर्मेड की भाषा में एक अजीब सी आवाज़ निकालती है जिससे यहाँ पर बहुत सारे टीवी फूट जाते हैं। एलन कहता है कि मैं इसके पैसे भर दूंगा। ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद एलन उस लड़की से यानी कि मर्मेड से पूछता है कि तुम्हें तो बोलना नहीं आता था, फिर तुमने बोलना कैसे सीखा? वो कहती है कि टीवी से। दरअसल 6 घंटों में उसने इंग्लिश सीख ली होती है। एलन उससे पूछता है क्या तुम केप कोड से हो? कहती कि नहीं। वो पूछता है क्या तुम अमेरिका से हो? वो कहती है कि नहीं, मैं किसी और जगह से हूँ। एलन को दरअसल कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ इस मर्मेड के लिए पूरा शहर, पूरी दुनिया बिल्कुल अलग और नई है। जब ये गाड़ी देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। इस वजह से गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। एलन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो? वो कहती है कि 6 दिनों तक। 6 दिनों के बाद पूरे चांद की रात है और तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एलन इसका नाम नहीं ले सकता, इसीलिए ये इसका नाम मेडिसन रख देते हैं। अब एलन मेडिसन को बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करने वाला था पर मुझे नहीं लगता कि तुम होटल में रह पाओगी। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मेडिसन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये दोनों अब एलन के घर पर रहते हैं। रात को मेडिसन उठती है और बाथटब में पानी भरती है और उसके अंदर लेट जाती है और ऐसा करने से उसके जो पैर होते हैं वो टेल में बदल जाते हैं। पर तभी बाहर यहाँ एलन आ जाता है। एलन उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। वो जल्दी से अपने पैर यानी कि अपनी पूंछ सुखाती है और जब तक एलन अंदर आता है तो उसकी जो पूंछ यानी कि टेल होती है वो पैर में बदल चुकी होती है। एलन उसके इस